पहले से प्लानिंग था कि हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, बट कटरा जाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टैक्सीज मिल जाएंगे। एसी बस, नॉन एसी बस मिल जाएंगे। नॉन एसी बस का टिकट जो है वो ट्रेन जो है वो हिमगिरी एक्सप्रेस है, जो कि जसीडी से मौसम इतना ही मस्त एकदम ठंडा ठंडा किया हुआ है भाई साहब, इतना ही। और ये है कुछ जसीडी जंक्शन का, जसीडी रेलवे स्टेशन का बस है। और ये अप्रोक्स 2 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देंगे। और अगर आप यहाँ पे टैक्सी लेना चाहते हैं, प्राइवेट कार लेना चाहते हैं, तो आपको चुके हैं जम्मू तावी के लिए। और काफ़ी पूरा रात इंतजार के साथ लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी वैष्णो देवी आना चाहते हैं और अगर मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने आपको वहाँ पे फ्री रहने की सुविधा, डॉर्मेट्री, हर चीज़ अवेलेबल करवाया जाता है। यहाँ पे एसी बोगी में भी यहाँ पे बिना टिकट के लोग घुस रहे हैं। सन में आके रुकी हुई है। रात में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई कि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा। हमने बस दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग कटरा के लिए बस लेने वाले हैं। तो ये टिकट मुझे मिली है। 4 सालों का इंतज़ार और हज़ारों की भीड़, लेकिन फिर सिर्फ एक ही पुकार, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ सर्वेश। और फाइनली गाइस, ये मैं ही फील कर सकता हूँ कि ये कितने सालों का इंतज़ार है हमारे वैष्णो देवी ट्रिप का। पहले सोचा तो करते थे कि वैष्णो देवी जाना है, बट स्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। तो हम लोगों के दिमागों पे ही, हम लोगों की सोच पे ही ये ट्रिप कंप्लीट हो रहा था कि वैष्णो देवी जाएंगे, ये करेंगे, माता का दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि बीच बीच में टिकट बनने के बाद भी हमारे टिकट्स कैंसिल हो रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माता का बुलावा नहीं आया था। तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हम ऐसा फील कर चुके हैं कि बिना बुलावा का हम लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते हैं। अगले साल क्या हुआ था कि अगले साल हम लोग टिकट्स बनाए थे काठगोदाम, नैनीताल, और फिर उधर से होते हुए हम लोग वैष्णो देवी जाना था हम लोगों को। लेकिन हमारा बीच का ट्रेन ही कट डाउन हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर हमें पूरा टिकट जो है वो कैंसिल करना पड़ा, और फिर उसके बाद हम लोग काठगोदाम निकल गए थे। इस साल फाइनली गाइस, फाइनली इतना ही ज़्यादा हैप्पीनेस है, मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत सफ़र होने वाला है। आज है 1 मई 2026। अभी हम लोग रात को निकलने वाले हैं, रात को अप्रोक्स 10 बजे निकलेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेन जो है वो जसीडी से है। जसीडी से अप्रोक्स 4:30 बजे सुबह को है, तो हमें पहले ही जाना पड़ेगा। तो हमारा कार जो है वो हमारे घर के बाहर आके खड़ा रहेगा। वह जैसा मैं कह रहा था आपको कि हमारी तैयारी जो है, हमारी मम्मी जी का तैयारी जो है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये ट्रेन के खाने के लिए यहाँ पे अप्पे जो है वो तैयार हो गया है, और ये शायद मेरे अंदर से लिट्टी बन रहा है। तो यहाँ लिट्टी के लिए ये जो सत्तू जो है वो भी तैयार हो चुका है। ये रही हमारी मम्मी। तो बताइए माँ, आप सबसे पहले कितना ज़्यादा खुश है इस ट्रिप के लिए? बहुत खुश हूँ मैं, माता का बुलावा आया है बहुत दिन के बाद। जय माता दी। हम लोगों का ये बहुत ही पहले से प्लानिंग था कि हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, बट बुलावा आया ही नहीं था। अगले साल हम लोग का टिकट बनकर भी कैंसिल हो गया था, तो बहुत ही ख़राब लगा था। बट इस साल लग तो रहा है कि दर्शन हो जाएगा। और क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ट्रेन के लिए, क्योंकि हम लोग का ट्रेन जो है वो 30 घंटे का होने वाला है गाइस। तो क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं खाना पीना के लिए? थोड़ा अप्पे बना ली हूँ, थोड़ा चूड़ा उड़ा भूज ली हूँ, बिस्किट ये सब रख ली हूँ, लिट्टी बनाने जा रही हूँ। सारा बेग पैकिंग जो वो हो चुका है, और मैं भी फुल रेडी हो चुका हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और डिनर हम लोग ने कर लिया है। और हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि हम लोग रात को थोड़ी देर से निकलेंगे, अप्रोक्स 10 से 11 बजे। बट क्योंकि हमारा ट्रेन जो है वो कल 2 तारीख को सुबह 4-4:30 बजे है, तो सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ इस सफ़र में आप लोगों को पता चलेगा। और हमारा ट्रेन जो है वो हिमगिरी एक्सप्रेस है, जो कि जसीडी से जम्मू तावी का है। सुबह से उठकर भाई साहब, सुबह से उठकर सिर्फ इधर उधर ऊपर नीचे दौड़ना, ये ले जाना है, वो ले जाना है, पता नहीं क्या क्या बनाई है। और फिर क्योंकि 2 दिन हम लोग को ट्रेन में सफ़र करना है, तो कुछ तो खाने पीने का सामान घर से ही ले जाना पड़ता है, ट्रेन का सामान ऐसे ही। तो गाइस, रात के 10:30 बज रहे हैं और अब हमारी कार जो है वो बाहर आकर खड़ी हो चुकी है, और बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। और मौसम इतना ही मस्त एकदम ठंडा ठंडा किया हुआ है भाई साहब, इतना ही मस्त बारिश हो रही है। और बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जसीडी रेलवे स्टेशन, और अभी रात के 1 बज रहे हैं। और ये हमारा विमल का झोला, ये हमारी माता श्री, और ये रहा हमारा कार। अब ये चल जाएगा वापस बरहेट। और ये है कुछ जसीडी जंक्शन का, जसीडी रेलवे स्टेशन का रात का व्यू।
और भाई इतना ज़्यादा डरावना यहाँ पे राइम्स लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन पे। ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, भगत सिंह ने कहा था। और ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में चिपका रखा है भाई साहब। सफ़र की शुरुआत मंजिल से नहीं बल्कि इंतज़ार से होता है। आज हम खड़े हैं जसीडी जंक्शन पर। चारों तरफ एक अजीब सी हलचल है। कोई अपनी रोज़ी रोटी के लिए शहर छोड़ रहा है तो कोई अपनों से मिलने की जल्दी में है। स्टेशन की ये भीड़ हमें बताती है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहा है। हर किसी का अपना एक डेस्टिनेशन है। और एक बात बताऊं अपने बारे में, मुझे मेमोरीज़ कैद करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इसे हमेशा के लिए याद करके रखना चाहता हूँ। इस मोमेंट को मैं जो जी रहा हूँ उसे मैं जब बैठूँ घर पे कभी और कुछ समय के बाद जब मैं इसे खोल कर वापस देखूँ तो भाई लगे कि हाँ फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे गया था और कितना ज़्यादा इन्जॉय किया था। 2024 में मैं बनारस गया हुआ था, 2025 में कैंची धाम नैनीताल गया हुआ था और 2026 में ये वैष्णो देवी का ट्रिप होने वाला है। और हर चीज़ को बस मैं अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता हूँ। भाई सब लोग सो रहे हैं और ट्रेन में थोड़ा लेट था तो मैं स्टेशन के थोड़ा बाहर गया हुआ था कुरकुरे चिप्स लेने के लिए, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं होने वाला है। और इतने लंबे जर्नी में ये सब तो ज़रूरी है भाई। तो अभी वेट करते करते 3 बज चुके हैं और अभी और 1.5 घंटा हमें वेट करना है। इन चेहरे को गौर से देखिए। इनमें से कोई थक कर हार चुका है तो किसी की आंखों में नए सपने हैं। जसीडी का यह प्लेटफॉर्म गवाह है उन हजारों भावनाओं का जो हर दिन यहाँ से गुजरती है। हम भी इसी भीड़ का हिस्सा है। बस फ़र्क इतना है कि हमारा इंतज़ार उस ट्रेन के लिए है जो हमें सीधे माँ के दरबार की ओर ले जाएगी। ट्रेन का वेट करते करते सुबह हो चुकी है और सुबह के 5 बज रहे हैं और ट्रेन अभी तक हमारा नहीं आया है। और सुबह का चाय जो है वो पीने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 2 में आ चुके हैं और फिलहाल चाय पीते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट है, हिमगिरी एक्सप्रेस, और काफ़ी पैसेंजर्स जो है मेरे को लग रहा है वहीं जाने वाले हैं। रात के आखिरी पहर और सुबह की पहली किरण के बीच वक्त सबसे भारी होता है, खासकर तब जब आपकी ट्रेन लेट हो। घड़ी की सुइयाँ सुबह के 4 बजा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन जसीडी रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सोया नहीं है। यहाँ हर कोई इंतज़ार में था। परिवार के साथ होती ये धीमी बातें मानो कह रही है कि सफ़र का असली मज़ा सिर्फ पहुँचने में नहीं बल्कि इन रातों को काटने में भी है। तो फाइनली गाइस हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं जम्मू तावी के लिए। और काफ़ी पूरा रात इंतज़ार किया ट्रेन का और इतना मस्त एकदम बाहर का नज़ारा है, मैं क्या बताऊँ। एकदम सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बादल, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किया हुआ है और एकदम ठंड लग रही है। मतलब कि मई के महीने में इतना प्यारा मौसम और उसके बाद वैष्णो देवी का सफ़र, ओ माय गॉड, मतलब सोने पे सुहागा हो गया है। और फिलहाल अब हमारी सफ़र का आगाज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी वैष्णो देवी आना चाहते हैं और अगर झारखंड से है तो मैंने जसीडी से ट्रेन बुक करवाया था और जिसका नाम हिमगिरी एक्सप्रेस है। ये अप्रोक्स 32 आवर्स लेता है पूरा जर्नी का। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वैष्णो देवी में वो नवरात्रि का टाइम होता है, दुर्गा पूजा के टाइम होता है। तो अगर आप भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं, खाली खाली समय दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है। और वहाँ पर जो है साइन बोर्ड के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं दी गई है। आपको वहाँ पे फ्री रहने की सुविधा, डॉर्मेट्री, हर चीज़ अवेलेबल करवाया जाता है साइन बोर्ड की तरफ से। तो मेरे हिसाब से और मैंने जितना देखा नेट पे तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होता है। ये वैष्णो देवी ट्रिप में हर चीज़ की सुविधा, खाने पीने, रहने, सब की सुविधा वहाँ पे दी गई है। तो इसलिए सारा चीज़ पता करके ही आप इस सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं।
हे गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और फिलहाल मैं सो गया था और अभी जस्ट उठा और अभी टाइम है नाश्ता का। और ट्रेन में काफ़ी भीड़ है और भाई साहब यहाँ पे एसी बोगी में भी यहाँ पे बिना टिकट के लोग घुस रहे हैं और आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि मम्मी ने बहुत कुछ तैयार करके रखा है नाश्ता के लिए, ट्रेन में खाने के लिए। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे हमारी ट्रेन जो है वो सुल्तानापुर जंक्शन में आके रुकी हुई है। हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो है वो जम्मू तावी ही है और यहाँ पर मेरे को जैसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री है वो वैष्णो देवी ही जा रहे हैं और ट्रेन के बोगी पे वैष्णो देवी के जयकारा और भजन के साथ यात्रा का आनंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा और बढ़ जा रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है, हमारी हिमगिरी एक्सप्रेस जो है वो पहुंच चुकी है फगवाड़ा जंक्शन। और भाई साहब रात भर इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई कि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शायद कटरा में वहाँ का मौसम कैसा हो। जय माता दी। कुछ ही क्षणों में हम लोग जम्मू तावी पहुंचने वाले हैं। अंदर से बहुत सी खुशी महसूस हो रही है। हम लोग बहुत अरसों से वैष्णो देवी का प्लान बना रहे थे, टिकट बना रहे थे, लेकिन इसलिए अब हम लोग का बुलावा आ चुका है। अब हम लोग कुछ ही क्षणों में मैया का दरबार पहुंचने वाले हैं। अंदर से बहुत खुशी, बहुत आनंद आ रही है। ऐसी कृपा मैया सब पर बनाए रखे। जय माता दी। जम्मू तावी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा पैदल चलने के बाद यहाँ पर बस स्टैंड है। आपको सामने बस दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग कटरा के लिए बस लेने वाले हैं। जम्मू तावी से कटरा जाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टैक्सीज मिल जाएंगे। एसी बस, नॉन एसी बस मिल जाएंगे। नॉन एसी बस का टिकट जो है वो 120 रुपीज़ है। एसी बस का टिकट जो है वो 165 रुपीज़ हम लोग को पे कर रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे बस देख रहे हैं ये एसी वाला बस है और ये अप्रोक्स 2 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देंगे। और अगर आप यहाँ पे टैक्सी लेना चाहते हैं, प्राइवेट कार लेना चाहते हैं तो आपको 1600 to 2100 पे करना पड़ेगा। गाइस ये टिकट मुझे मिली है 4 आदमी का, 660 पड़ा है मुझे चार्ज और ये है हमारी बस। अरे बोलो सांचे दरबार के। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। जम्मू से कटरा के बीच का यह 1.5-2 घंटा का रास्ता आपको मानसिक रूप से तैयार करता है उस चढ़ाई के लिए जो श्रद्धा की परीक्षा भी है और आनंद का जरिया भी। खिड़की से बाहर देखिए, ये ऊंचे पेड़ और गहरी घाटियाँ गवाह है उन लाखों भक्तों के जो हर साल इसी रास्ते में नंगे पैर या पालकी पर बैठ के माँ के द्वार जाते हैं।
हमारे परिवार के लिए यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक इमोशन है। युवाओं में वह जोश है कि अब बस कटरा पहुंचेंगे और जयकारों के साथ चढ़ाई शुरू करें। रास्ते से मिलने वाली हर दूसरी बस से जब जय माता दी की गूंज सुनाई देती है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। अब हम कटरा पहुंचने ही वाले हैं। सामने वो देखिए बादलों के बीच छिपा त्रिकुट पहाड़, जहां से माँ हम सबको देख रही है। सालों का इंतज़ार अब कुछ ही पलों में ख़त्म होने वाला है। जम्मू तावी से शुरू हुआ यह बस का सफ़र एक महासफ़र की शुरुआत बनने जा रहा है। बस अब रुकने वाली है, सामान बंध चुका है और दिल की धड़कन तेज है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग कटरा पहुंचने वाले हैं। हम लोग जम्मू से निकले हुए थे और ये बस का चार्ज जो है ये सब मैंने आपको सब बताया। और नॉर्मली ये एक ट्रेन जर्नी ट्रिप था और इसके बाद इसका अगला एपिसोड नंबर 2 जो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा होटल से लेके RFID कार्ड और फिर वैष्णो देवी का जो यात्रा है 16 किलोमीटर का, वो सब आपको नेक्स्ट एपिसोड पे देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और काफ़ी सुंदर व्यू का आनंद लेते हुए हम लोग कटरा वैष्णो देवी माता का मंदिर, वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़। ये इतना ही जम्मू से लेके जो कटरा का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप AC बस ही लेना, क्योंकि उसमें जो वहाँ का जो खिड़की रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है, तो उससे बाहर का व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर दिखता है। और नॉर्मल बस अगर लोगे तो वो 120 रुपीज़ आपको पड़ेगा। और फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस एपिसोड नंबर 2 में, तो वो मिस मत करना। और ऐसे ही हम लोग अमृतसर भी जाने वाले हैं और भी बहुत ही ज़्यादा प्लान है ये इस ट्रिप में। तो आगे की एपिसोड को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय माता दी।